हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और जिस कड़ी से हम क्या पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको ये बता भी दूं कि अपने जो यूट्यूब क्लासेज हैं, इसके अंदर आर के कोचिंग क्लासेज जो यूट्यूब क्लासेज हैं, इसके अंदर आपको संपूर्ण मारवाड़ का इतिहास वो आपको क्रम से मिलेगा। हालांकि आप देखते होंगे यूट्यूब पर होगा, उसके अंदर आपका एक पार्ट कौन सा भी होगा, दूसरा पार्ट कहीं पर भी होगा, तीसरा पार्ट कहीं पर भी होगा। हमारे जो पूरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, जितना यानी आपने शुरू से लेके एंड तक पूरा एक साथ में आपको मिलेगा, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास एकदम पूरा यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेज में उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम जिस प्रकार से हम मारवाड़ के इतिहास के वो कड़ी को हम पढ़ रहे थे, उसको पुनः आगे हम बढ़ाते हैं। इसके अंदर पीछे वाले जो वीडियो जो हमने इसमें डाल रखे थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि पहले कौन बनता है, अजीत सिंह बनता है, और अजीत सिंह के बाद में कौन बनता है, अभय सिंह बनता है। और अभय सिंह के काल में हमने देखे थे खेजरली गाँव की क्या होती है, हत्याकांड वो घटना घटित हो जाती है, और खेजरली वहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, जिसे वृक्ष मेला भी बोलते हैं। और वो प्रतिवर्ष अपने मनाए जाते हैं, वो भाद्र शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। और उसके बाद में उसी कड़ी से हम पढ़े थे, राम सिंह के बारे में पढ़े थे, उसके बाद में उनके बख्श सिंह के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद में हम आगे चल के भीम सिंह के बारे में पढ़ा था। इतना हमने अध्ययन पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्लास है ना, इसके अंदर आपको जो पूरा फॉर्मेट एक साथ में लिख रखा है, और जिससे आपको क्या होगा, जिसमें लिखाने का थोड़ा बहुत टाइम है, वो आपको मेन जो बिंदु है वो उसको के अंदर लिखवा दी पूरे। आपका लिखाने का थोड़ा सा बचत आपकी कम हो जाएगी। जो मेन मुख्य बिंदु है उसी के आधार पर ही हम चलेंगे। जिसे ये पूरा एकदम क्रम लिख रखा है, जिसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर क्या था कौन। आपको बस इतना ही नोट करना है, जो आपको पीछे दे रखा है इतना ही नोट करना है। अब देख लेते हैं इसके अंदर जो अब हमने पढ़ा था, पीछे वाला भीम सिंह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भीम सिंह। अब उसी भीम सिंह के आगे जो क्रम चलता है वो कौन चलता है? महाराजा मान सिंह चलता है। कौन चलते हैं? महाराजा मान सिंह। ये 1803 से लेकर 1843 तक शासन कार्य करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या हुए थे, इनके जो गुरु है, उन गुरु का क्या नाम है? आयसनाथ है। क्या नाम है? गुरु का क्या नाम है? आयसनाथ है। और इनको गुरु बनाने की एक ऐसी मतलब किंवदंतियाँ भी है। उसके अंदर क्या चलती है? किंवदंती ये चलती है कि गुरु आयसनाथ ने पहले ही उनकी क्या कर दी थी, मान सिंह की राजा बनने की क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। और ये भविष्यवाणी आगे चल के क्या हो जाती है, साबित भी हो जाती है कि ये आगे जोधपुर का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और आपको पता है कि एक बार जिसको राजा बनाए देते हैं तो जायज़ है, वो आपको गुरु तो बनाएंगे। और इस आयसनाथ को क्या बना लिया था? गुरु बना लिया था। और आयसनाथ ये किस संप्रदाय संबंधित थे? नाथ संप्रदाय संबंधित थे। किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोधपुर का ऐसा शासक जो नाथ संप्रदाय से सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो वो कौन था? अपना मान सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मान सिंह। ये अपने नाथ सबसे ज़्यादा प्रभावित था। और ये इतना मतलब नाथ संप्रदाय इतना प्रभावित हो गया था कि आगे चल के कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई अपराध प्रवृत्ति का होता है, कोई भी चोर होता है, लुटेरा होता है, डाकू होता है, वो भी यदि अपने कोई भी डकैत करके आ गया, लूट करके आ गया, और मानसी के पास में जैसे ही आते हैं और उसको कोई दंड होता है, यानी दंड देने के लिए उसे आग्रह किया जाता है, या उसको किया जाता है कि इसको दंड देना है, तो जब उससे अगर उसका कोई वर्ग पूछा जाता है, तो वो जब वर्ग उसका क्या बता दे, नाथ संप्रदाय को बता देते थे ना, तो उनको माफ़ कर देता था। मतलब उतना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उनमें अंधभक्त हो गया था। क्या हो गया था? अंधभक्त। और जिसके कारण नाथ संप्रदाय में धीरे धीरे क्या फैलने लगी, कुरीतियां फैलने लगी थी। क्योंकि जो लोग हैं, जितने भी डाकू है, जितने भी चोर है, वो जितने भी थे, वो किससे दीक्षित हो, यानी कोई भी मतलब लूटपाट करके वो क्या हो जाते हैं, नाथ संप्रदाय में विलीन हो जाते थे, ताकि उनको सजा न मिले। तो इस प्रकार इसमें क्या होने लगे, धीरे धीरे कुरीतियां फैलने लगी थी। किसके अंदर? नाथ संप्रदाय के अंदर। और इन आयसनाथ के लिए मंदिर में यानी पूजा पाठ करने के लिए, उनके लिए अलग से स्थान रखने के लिए मान सिंह ने क्या बनवा दिया था, यहाँ पर महामंदिर का क्या करवा दिया था, निर्माण करवा दिया। जो हम निर्माण कार्य में आगे देखेंगे कि उन्होंने महामंदिर का क्या करवा दिया था, निर्माण करवा दिया था। जैसे इसमें निर्माण कार्य दे रखे हैं, निर्माण कार्य इसमें पहला ही था, कौन सा? महामंदिर का निर्माण। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि महामंदिर का निर्माण है वो कहां पर करवाया गया है? जोधपुर के अंदर करवाया। किसके लिए करवाया गया? ये किसके लिए? आयसनाथ के लिए। किसके लिए नाथ करे? आयसनाथ के लिए इसका निर्माण करवाया गया। किसका? किस मंदिर का निर्माण? महामंदिर के निर्माण। और ऐसे कहते हैं आगे चलकर इस जो आयसनाथ होते हैं, इस आयसनाथ की हत्या कर देते हैं। और ये हत्या किसके द्वारा की जाती है? अमीर खां पिंडारी के द्वारा की जाती है। जो मैंने जो पिछले अपने जो पढ़े थे उस वीडियो के अंदर बताया था अमीर खां पिंडारी कौन होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो इस अमीर खां पिंडारी ने किसकी हत्या कर दी थी? आयसनाथ की कर दी थी। लेकिन इसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। आयसनाथ के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र के लिए तो क्या हो गया था, महामंदिर का निर्माण हो गया था, लेकिन दूसरा पुत्र उससे क्या करने लग गया था? झगड़ा करने लग गया था।
तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए मान सिंह ने एक दूसरा मंदिर भी बनवाते हैं। वो दूसरा मंदिर कौन सा करवाते हैं? उदयनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर करवाते हैं? उदयनाथ का मंदिर। और ये दोनों ही मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। उदयनाथ का मंदिर और महामंदिर का निर्माण, ये दोनों ही पूछे किस संप्रदाय से हैं, तो अपने किस संप्रदाय से हो जाएगा? नाथ संप्रदाय से हो जाएगा। तो ये नाथ संप्रदाय से हो जाएगा। उसके बाद में जो आगे चल के अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है, किस दुर्ग में? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में एक संग्रहालय की स्थापना करते हैं। वो संग्रहालय कौन सा है? मान प्रकाश संग्रहालय, जो आज भी संचालित है। मान प्रकाश संग्रहालय की स्थापना किसके अंदर की गई है? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और ये नाम से पता चल रहा है कि मान से क्या हो जाएगा? मान सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण कार्य करवाया गया था। तो इसमें 3 निर्माण कार्य, एक कौन सा? महामंदिर का निर्माण, दूसरा उदयनाथ का मंदिर का निर्माण, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? मान प्रकाश संग्रहालय। और तीसरा है सिरे मंदिर। ये बहुत बार पूछ रखा है एग्जाम के अंदर, सिरे मंदिर। सिरे मंदिर, हालांकि ये पूछ सकते हैं कि इनका निर्माण किसने करवाया था, या ऐसे पूछ सकते हैं सिरे मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये अपने देख लेना, जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग के ठीक सामने है। जालोर दुर्ग के सामने, जालोर दुर्ग के सामने इस सिरे मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया है? जालोर दुर्ग के सामने इस सिरे मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और नेक्स्ट अपने जैसे अपने उसमें अंदर मेवाड़ के अंदर पढ़ा था कि अपने कृष्णा कुमारी विवाद को पढ़ा था। और कृष्णा कुमारी विवाद के अंदर मैंने ये बताया था, जो कृष्णा कुमारी थी ना, वो किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की थी। किसकी थी? महाराणा भीम सिंह की। लेकिन उसकी महाराणा भीम सिंह की जो उसकी पुत्री होती है कृष्णा कुमारी होती है, इसकी सगाई किसके साथ में कर देते हैं? जो जोधपुर के राजा होते हैं महाराजा भीम सिंह के साथ में कर देते हैं, सगाई करते हैं। लेकिन उनके विवाह से पहले उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु होती है तो महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ वाले महाराणा भीम सिंह होते हैं, उनकी सगाई यहाँ से तोड़कर कहाँ पर कर देते हैं? आपको जायज है, जिसकी मृत्यु होगी तो दूसरी जगह सगाई तो करेंगे। अब उसकी सगाई किसके साथ हम कर दी थी? जयपुर घराने में कर दी थी। तो अब मान सिंह को गुस्सा आके तो अपने घराने में क्या कर रखी है? सगाई कर रखी है। और वो अब किसके घराने में जाएगी? जयपुर के घराने में जाएगी। तो ये बात एक महाराज के लिए क्या नहीं रहेगा? ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इस कृष्णा कुमारी को लेके क्या हो जाते हैं? जोधपुर वालों के और जयपुर वालों के मध्य क्या हो जाते हैं? विवाद हो जाते हैं। उसी विवाद के कड़ी में क्या होता है? एक गिंगोली का युद्ध होता है। कौन सा होता है? गिंगोली का युद्ध। और ये गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1807 के अंदर गिंगोली का युद्ध हुआ था। इस गिंगोली के युद्ध में क्या हुआ था कि इनके जो मान सिंह है ना, मान सिंह के एक सेनापति था। सेनापति क्या नाम है? इंद्रराज सिंह भी है। सेनापति का क्या नाम है? इंद्रराज सिंह भी। और दूसरा उनका किलेदार रहेगा, वो कौन रहेगा? कीरत सिंह सोढ़ा। अब इंद्रराज सिंह भी गए ना, तो उधर जयपुर वाले की सेना से अपने आते हैं। उधर कौन आता है? अमीर खां पिंडारी आता है। कौन आता है? अमीर खां पिंडारी होता है। इस अमीर खां पिंडारी के हाथों कौन मारा जाता है? इंद्रराज सिंह भी मारा जाता है। इंद्रराज सिंह भी मारा जाता है। इस कारण मान सिंह ने क्या करवाया था? उनकी यानी समाधि स्थल बनाया था। और ये कहां पर बनाया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनाया गया था, जिसे क्या बोलते हैं? सेनापति की छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं इधर लिख देता हूं, सेनापति की छतरी। और ये सेनापति की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और पूछे मेहरानगढ़ दुर्ग में सेनापति की छतरी किसकी बनी हुई है? तो किसकी? इसमें इंद्रराज सिंह भी की बनी हुई है। जो आप मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जाओगे तो उसके पास में एक तो किसकी बनी है? पीएम की छतरी बनी हुई है, प्रधानमंत्री की छतरी बनी हुई है, और दूसरी किसकी आ जाएगी? यहाँ पर सेनापति की छतरी आ जाएगी। और नेक्स्ट आगे एक होता है कीरत सिंह सोढ़ा। ये किलेदार होता है वहाँ का, जो मेहरानगढ़ दुर्ग होता है उसके क्या होते हैं? किलेदार होता है, जिसका क्या नाम होता है? कीरत सिंह सोढ़ा होता है। ये कीरत सिंह सोढ़ा क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही बाहर जयपुर की सेना खड़ी थी और अंदर की सेना, अपने जो मारवाड़ की सेना होती है वो दुर्ग के अंदर ही होती है, लेकिन उसके दरवाजे होते हैं ना, दुर्ग के दरवाजे होते हैं। उसे दुर्ग के दरवाजे आपने देखा होगा, घर का जो पुराने दरवाजे होते हैं, पुराने दरवाजे इस प्रकार का कुछ होता था, इस प्रकार का गोलाकार होता था, उसमें एक चैन सी ऐसे लगती थी, इस प्रकार की चैन। तो इस यानी यहाँ पर कुछ लगाने के लिए, गेट बंद करने के लिए कुछ लगाने के लिए यहाँ पर कुछ था नहीं। तो कीरत सिंह ने अपनी पूरी यानी सेना को बचाने के लिए अपने आप को इसके अंदर क्या कर लिया था? डाल लिया था, जिसके कारण उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? मौत। क्योंकि ये जैसे दरवाजे के अंदर ऐसा था, बाहर से धक्का लगेंगे तो उसको क्या होता है? फोर्स लगेगा इसके अंदर, तो इससे कारण इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। किसकी हो गई थी? कीरत सिंह सोढ़ा की हो गई थी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? करोड़ों का कीर्ति धनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोड़ों का कीर्ति धनी बोलते हैं।
करोड़ों का कीर्ति धनी। और करोड़ों का कीर्ति धनी किसे बोलते हैं? कीरत सिंह सोढ़ा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कीरत सिंह सोढ़ा को। तो पहला ये अपना कौन सा हो जाएगा? इंद्रराज सिंह भी, जिसकी क्या बनी हुई है? सेनापति की छतरी बनी हुई है। और दूसरा है कीरत सिंह सोढ़ा, जिसकी क्या बनते हैं? इसे क्या बोलते हैं? करोड़ों का कीर्ति धनी बोलते हैं। और आगे चलकर क्या हुई थी? उनकी सहायक संधियां हुई थी। क्या हुई थी? सहायक संधियां। और सहायक संधियों के बारे में बता ही रखा है कि पहले क्या होते हैं कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अंग्रेजों और अपने जो भारतीय राजा उनके मध्य क्या हुई थी? सहायक संधियां हुई थी। और सहायक संधियों के अंदर पहली शर्त यह रखी गई थी कि हम आपकी क्या करेंगे, जो बाहरी आक्रमण होगा उससे क्या करेंगे? आपकी सुरक्षा करेंगे। बदले में आपके जो सेना का जितना भी खर्च होगा वो आपको देना पड़ेगा। वो राजा से क्या करते थे? वसूल करते थे। इन सहायक संधियां, यानी सहायक संधियां हुई थी ना, जोधपुर की जो सहायक संधियां हुई थी किसके काल में हुई थी? मान सिंह के काल में हुई थी। और कब हुई थी? 6 जनवरी 1818 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 6 जनवरी 1818 के अंदर हुई थी। तो अब ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि जो जोधपुर के अंदर सहायक संधियां किसके शासनकाल में हुई थी? तो मान सिंह। किसके द्वारा की गई थी? तो मान सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 6 जनवरी 1818 के अंदर। तो ये इस प्रकार से अपने क्या होते हैं? मान सिंह पूरा कंप्लीट होता है। जो मेन बातें मैंने इसके अंदर क्या कर दी थी? मेंशन कर रखी है। जैसे इसमें पहले क्या दे दिया? गुरु क्या दे दिया? आयसनाथ दे दिया, जो किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से हैं। और ये मान सिंह भी किस धर्म को मानता था? नाथ संप्रदाय, इस धर्म को ही मानता था। इनके निर्माण कार्य कौन कौन से थे? महामंदिर निर्माण और उदयनाथ मंदिर निर्माण, मान प्रकाश संग्रहालय, शिरे मंदिर का निर्माण। अब महामंदिर और उदयनाथ का ये कहाँ पर बने हुए हैं? जोधपुर में। मान प्रकाश संग्रहालय अभी कहाँ पर संचालित है? वो भी अपने कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। लेकिन शिरे मंदिर कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के सामने हो जाएगा। और इनके सेनापति दो बता दिए, इंद्रराज सिंह और कीरत सिंह सोढ़ा। इंद्रराज सिंह की क्या बनी होती है? छतरी बनी है, जिसे क्या बोलते हैं? सेनापति की छतरी। ये सेनापति की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ये सेनापति की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और कीरत सिंह सोढ़ा क्या बोलते हैं? करोड़ों का कीर्ति धनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोड़ों का कीर्ति धनी। और ये दोनों शहीद होते हैं कृष्णा कुमारी विवाद के तहत होते हैं, जिसके अंदर गिंगोली का युद्ध होता है, जो जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। इस गिंगोली के युद्ध में हालांकि हार कौन जाता है? मान सिंह हार जाता है। लेकिन आगे चल के क्या होती है? सहायक संधि होती है। सहायक संधि कब होती है? 6 जनवरी 1818 में सहायक संधि होती है। सहायक संधि करने वाला कौन था? अपने मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। अब मान सिंह के बाद में अगला राजा बनता है, वो कौन बनता है? तख्त सिंह बनता है। कौन बनता है? तख्त सिंह। इनका शासनकाल है वो 1843 से लेकर कब तक है? 1873 तक है। अब इनका देखो, इनका एक बीजोलाई, जिसको महल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजोलाई महल। हालांकि ये एक शिकार ग्रह होता है। शिकार ग्रह जानते हो क्या होता है? शिकार ग्रह। शिकार ग्रह, शिकार ग्रह, शिकार ग्रह होते हैं कि पहले एक कोई भी वन होता था, या अपने इसको बोल सकते हैं वन हो सकते हैं, या कोई जंगल हो सकते हैं, या कोई अरण्य हो सकते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं कि जंगलों के अंदर क्या होते हैं? एक कमरा टाइप का बना दिया जाता था, जिसके ऊपर राजा बैठ के क्या करता था? शिकार करता था। तो इसे क्या बोलते हैं? शिकार ग्रह। शिकार ग्रह के रूप में एक महल का निर्माण कराया गया। उस महल को क्या बोलते हैं? बीजोलाई का महल बोलते हैं। इस बीजोलाई के महल का निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने करवाया था। और ये बीजोलाई के महल कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। बीजोलाई के महल कहाँ पर है? जोधपुर। और इसी कड़ी में आगे क्या करते हैं कि एक श्रृंगार चौकी का निर्माण करते हैं। श्रृंगार चौकी। अब याद करो, मेवाड़ जब मैंने पढ़ाया था, मेवाड़ के अंदर मैंने एक बताई थी, श्रृंगार चौरी बताई थी। क्या बताई थी? श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी के तो वो तो कहाँ पर है? मेवाड़ में। कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर। यहाँ पर मेवाड़ के अंदर श्रृंगार चौरी, यानी श्रृंगार चौरी बनी थी। उस श्रृंगार चौरी में क्या होते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह होते हैं, वो सारे इसके अंदर पढ़ रखा है। लेकिन श्रृंगार चौकी पूछे ना, श्रृंगार चौकी ये कहाँ पर बना रखी है? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ में। श्रृंगार चौकी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनेगी। ये श्रृंगार चौकी है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं कि जितने भी जोधपुर के जो राजा होते हैं, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है। क्या होते हैं? राज तिलक। जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ पर होता है? श्रृंगार चौकी पर। इस श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? अपने कौन सा हो जाएगा? तख्त सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तख्त सिंह। और ऐसा पूछ लें कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय अपने यहाँ पर जो जोधपुर का राजा कौन था, वो भी कौन सा हो जाएगा? तख्त सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तख्त सिंह। अपने इसके अंदर 3 ही चीजें मेंशन अपने याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है। एक तो बीजोलाई के मेल, जो बीजोलाई के मेल कहाँ पर पड़ते हैं? जोधपुर के अंदर पड़ते हैं। और दूसरे कौन से पड़ते हैं? श्रृंगार चौकी का। श्रृंगार चौकी ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण करवाया था। और ध्यान रख लेना, श्रृंगार चौरी अलग है, वो कहाँ पर हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हो जाएगी। लेकिन अपने श्रृंगार चौकी है वो कहाँ पर हो जाएगी? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हो जाएगी। इसका ये कहाँ पर है? जोधपुर के यहाँ पर क्या होते हैं? राज तिलक होता है। जोधपुर के जितने भी राजा होते हैं उनके यहाँ पर क्या होते हैं? राज तिलक होते हैं।
इसके आगे नेक्स्ट राजा बनते हैं, कौन बनते हैं? जसवंत सिंह सेकंड बनते हैं। कौन बनते हैं? जसवंत सिंह सेकंड बनते हैं। जसवंत सिंह सेकंड का टाइम पीरियड होता है 1873 से लेकर 1895 तक का होता है, 1873 से लेकर 1895 तक। और इसका प्रधानमंत्री कौन होता है सर? प्रताप सिंह होता है। कौन होता है सर? प्रताप सिंह होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? सर प्रताप सिंह होता है। इसकी जो सर की उपाधि है ना, ये सर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। सर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। और इस सर प्रताप सिंह ने अपने जिसके 4 शासनकारी देखे थे, 4 शासनकारी, इसका क्या रहा था? प्रधानमंत्री। एक तो कौन सा हो जाएगा? जसवंत सिंह सेकंड हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सरदार सिंह हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? सुमेर सिंह हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? उम्मेद सिंह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उम्मेद सिंह। इन चारों के शासनकाल में ये क्या रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। इसकी जो सर की क्या लगा रखी है? उपाधि लगा रखी है। सर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? अंग्रेजों के द्वारा की गई। इनके निर्माण कार्य 2 निर्माण कार्य आते हैं। एक क्या आते हैं? कायलाना झील आती है। क्या आती है? कायलाना झील। एक क्या आती है? कायलाना झील आती है। दूसरी क्या होती है? प्रताप सागर जलाशय। कायलाना झील और प्रताप सागर जलाशय, ये दोनों ही कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कायलाना झील एक खारे पानी की क्या है? झील है। ये कायलाना झील ये कहां पर बनी हुई है? दोनों ही कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और इसी यानी जसवंत सिंह सेकंड के काल में ही सन 1883 के अंदर सर प्रताप सिंह के कहने पर अपने दयानंद सरस्वती, जो अपने समाज सुधारक है ना दयानंद सरस्वती कहां पर पधारते हैं? जोधपुर आते हैं। कहां पर आते हैं? जोधपुर आते हैं। कौन आते हैं? दयानंद सरस्वती आते हैं। और कहां पर आते हैं? जोधपुर। किसके कहने पर? सर प्रताप सिंह के कहने पर। और किसके शासनकाल में आए थे? जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में कौन आते हैं? दयानंद सरस्वती आते हैं। कब आते हैं? 1883 के अंदर आते हैं। कब आते हैं? 1883 के अंदर ये पधारे थे। लेकिन वह क्या था कि यहाँ पर उनकी एक पासवान थी। उस पासवान का नाम होता है नन्ही जान होता है। क्या होते हैं? नन्ही जान। ये नन्ही जान क्या कर रही थी कि अपने थोड़े से आचरण में नहीं थी, थोड़े बहुत उसका राजकार्य में क्या कर रही थी? दखल अंदाजी कर रही थी। और आपको पता ही पहले महिला की स्थिति थोड़ी सी एक निम्न हुआ करती थी, उसका यानी निम्न हुआ करती थी। उसमें वो राजकार्य में क्या दखल अंदाजी कर रही थी। ये थोड़ा सा उसको परंपरा के अनुसार ठीक नहीं लगा दयानंद सरस्वती को। तो दयानंद सरस्वती ने क्या कर दिया था? उसको यानी बड़ी सभा में क्या कर दिया था? उसको क्या अपने बोलते हैं उसको बेइज्जत कर दिया था। बेइज्जत कर दिया था उसको। तो बेइज्जत कर दिया था तो दयानंद यानी उसको नन्ही जान को इनको गुस्सा आ जाता है। और नन्ही जान उसके खाने में क्या मिला देता? कांच के, मतलब कुछ कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा बारीक कांच मिला दिया था। और कुछ कहते हैं उनको क्या दे दिया? स्लो पॉइजन, यानी 2 धीमी गति से क्या जहर चलता ना, वो दे दिया था। तो वो किन को दे दिया था? दयानंद सरस्वती को दे दिया था। किसने दिया था? नन्ही जान ने दिया था। लेकिन इनकी मृत्यु जोधपुर के अंदर नहीं होती है। इनकी मृत्यु कहां पर होगी? इसकी मृत्यु होती है जो अपने कहां पर होती है? 23 अक्टूबर 1883 के अंदर। मैंने कहा था ना स्लो पॉइजन दिया था। तो ये स्लो पॉइजन धीरे धीरे जहर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। और उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी। तो पूछे कि मतलब जोधपुर के अंदर बुलाया किसने था? सर प्रताप सिंह ने बुलाया था। किसको बुलाया था? दयानंद सरस्वती को बुलाया था। किस शासन काल में आए थे? तो अपने कौन सा हो जाएंगे? जसवंत सिंह सेकंड के काल में आ जाएंगे। और इनको जहर किसने दिया था? नन्ही जान ने दिया था। और नन्ही जान ने जहर दिया था। लेकिन इनकी मृत्यु कहां पर होती है? अजमेर के अंदर होती है। और कब होती है? 30 अक्टूबर 1883 के अंदर होती है। तो ये इनका किसका था? जसवंत सिंह सेकंड का, मतलब थोड़ा सा उसका कार्य होते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या होते हैं। उनका प्रधानमंत्री कौन होता है? सर प्रताप सिंह। उन्होंने 2 निर्माण कार्य करे थे, एक तो कायलाना झील और दूसरा कौन था? सर प्रताप जलाशय। और उनके कहने पर क्या हुई थी? दयानंद सरस्वती कहां पर पधारे थे? जोधपुर पधारे थे। किंतु नन्ही जान ने उनकी क्या ले ली थी? जान ही ले ली थी। क्या ले ली थी? जान ही ले ली थी। और उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? अजमेर के अंदर। आगे जो राजा होते हैं हालांकि उनका ज्यादा कार्य नहीं होता है। कौन होते हैं? सरदार सिंह होते हैं। कौन होते हैं? सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह होते हैं। और ये कब बनते हैं? 1895 से 1910 तक बनते हैं। और ये सबसे ज्यादा शौकीन हुआ करते थे कि पोलो खेलने के शौकीन हुआ करते थे। जो पोलो आपको पता ही है किस पर है? जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है ना, तो वही क्या होते हैं? पोलो खेल होता है। उस यानी ये पोलो खेलने के बहुत ही ज्यादा क्या थे? शौकीन थे। इसलिए जोधपुर नगर को क्या बोला गया? पोलो का घर बोला गया। इसलिए जोधपुर को क्या बोलते हैं? पोलो का घर बोलते हैं। पोलो का घर कहने का कारण ये है कि सरदार सिंह है ना, ये क्या खेलते थे? पोलो ज्यादा खेला करते थे। इनका शौक था पोलो खेलने का, इसलिए उन्हें क्या कह दिया? पोलो का घर कह दिया था। और एक इनका निर्माण कार्य बहुत ही अच्छा निर्माण कार्य है। और बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो उनमें पहला ऑप्शन होता है जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह सेकंड। और इसमें से टिका के आ जाते हैं।
लेकिन इन दोनों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं करवाया था। ये तो निर्माण कार्य कौन करवाता है? महाराजा सरदार सिंह करवाता है। कौन करवाता है? सरदार सिंह। किसका निर्माण करवाते हैं? जसवंत थड़ा का निर्माण। जसवंत थड़ा का निर्माण। ये मारवाड़ के अंदर एकमात्र ऐसा भवन होता है जो किससे बना है? सफेद संगमरमर से बना है। किससे बना है? सफेद संगमरमर से, जिसे क्या होता है? जसवंत थड़ा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं? जसवंत थड़े का। यानी जसवंत थड़े में है क्या वाकई में? ये इसके अंदर क्या है? इनकी पिता के याद में यहाँ पर सिर्फ छतरी बनी हुई है इसकी। पिता कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सेकंड यानी इनकी याद में क्या बनाया गया? जसवंत थड़े का निर्माण करवाया गया। और ये कहाँ पर है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में क्या बनाया गया? ये जसवंत थड़े का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर अपने अगर जोधपुर के जितने भी राजाओं का अगर चित्र देखना होता है तो आप कहाँ पर चले जाना? यहाँ पर जसवंत थड़ा ये देखने के लिए चले जाना। यहाँ पर आपके जितने भी मारवाड़ के अंदर जितने भी राजा रह चुके हैं ना, उन सारों के क्या बना रखे? यहाँ पर क्या बने? चित्र बने। और इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताजमहल बोलते हैं। राजस्थान के अंदर ताजमहल दो तीन है। एक क्या बोलते हैं? हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं, एक कांठल का ताजमहल बोलते हैं, है ना। तो ये दो तीन ताजमहल थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का ताजमहल हो जाएगा। जिसे क्या होता है? जसवंत थड़ा था। अगला जो राजा बनता है कौन बनता है? सुमेर सिंह बनता है। कौन बनता है? सुमेर सिंह। ये राजा कब से कब तक रहता है? 1910 से लेकर 1919 तक रहता है। इनका ज़्यादा कुछ योगदान है नहीं। एक योगदान है, उसने क्या करवाया था? सरदार संग्रहालय का निर्माण करवाया था। अब नाम से कन्फ्यूज मत हो जाना, ऐसे नहीं कि सरदार संग्रहालय है तो किसने बना रखा होगा? सरदार सिंह ने बना रखा होगा। ये सरदार संग्रहालय है, ये कौन चलाता है? सुमेर सिंह। यानी ये किसने निर्माण करवाया था? इसने सुमेर सिंह ने करवाया था। और इसे क्या बोलते हैं? जोधपुर का अजायब घर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोधपुर का, इधर लिख देता हूं, जोधपुर का अजायब घर। जोधपुर का अजायब घर किसे बोलते हैं? सरदार संग्रहालय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सरदार संग्रहालय को। और इस सुमेर सिंह ने क्या किया था? सुमेरपुर नगर की स्थापना की थी। ये सुमेरपुर नगर कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर। तो सुमेरपुर नगर कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर है। तो ये इसके अंदर पाली के अंदर है। ये सुमेर सिंह का इतना ही योगदान था। एक तो कौन सा? सरदार संग्रहालय का निर्माण करवाया था, इसे क्या बोलते हैं? जोधपुर का अजायब घर बोलते हैं। और दूसरा सुमेरपुर नगर की स्थापना की थी, जो कहाँ पर पड़ती है? पाली के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट जो राजा बनता है कौन बनते हैं? उम्मेद सिंह। यहाँ से पक्का होता है 1% आपका आता ही आता है। निर्माण कार्य से ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्होंने निर्माण कार्य कौन सा करवाया था? उम्मेद भवन, या इसे क्या बोलते हैं? चित्र पैलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चित्र पैलेस या उम्मेद भवन, एक ही नाम उनका। अगर चित्र पैलेस पूछे तो भी यही है, और उम्मेद भवन पूछे तो भी यही है। इनका निर्माण कब कराया था? सन 1928 के अंदर कराया था। कब कराया था? सन 1928 के अंदर। जो इनके जो इस उम्मेद भवन या चित्र पैलेस के दो वास्तुकार होते हैं, उन वास्तुकार का नाम क्या होते हैं? एक का नाम होता है विद्याधर भट्टाचार्य होते हैं। कौन होते हैं? विद्याधर भट्टाचार्य होते हैं। सॉरी, 2 मिनट के लिए। एक का नाम होता है विद्याधर भट्टाचार्य। अब विद्याधर भट्टाचार्य को याद करो आप वैसे भी कह सकते हो कि विद्याधर भट्टाचार्य तो अपने सन 1727 जयपुर नगर की स्थापना, उनका भी वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। लेकिन ध्यान रख लेना, ये विद्याधर भट्टाचार्य अलग है। वो विद्याधर भट्टाचार्य थे ना, उनके क्या कहते हैं, जो जयपुर नगर के वास्तुकार था ना, वो भी कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। लेकिन ये उम्मेद भवन वाला ये अलग है। तो इसके एक तो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। दूसरा कौन था? हेनरी वॉन लेनचेस्टर। ये दो क्या थे? वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रियासती महल है। कैसा महल है? और रियासती सबसे बड़ा महल है। और इनका जो शादियों के अंदर इसका क्या लेते हैं? इनका किराए पर लेते हैं ना, तो इनका एक दिन का लगभग 50-50 लाख लिए जाते हैं। तो आपका भी मन हो तो उधर ले लेना। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या चलता है? घड़ियों का संग्रहालय चलता है। क्या चलता है? घड़ियों का संग्रहालय। जो राजस्थान के अंदर घड़ियों का संग्रहालय चलता है, वो किसके अंदर चलता है? उम्मेद भवन के अंदर चलता है। कहाँ पर चलता है? उम्मेद भवन के अंदर चलता है। और उन्होंने आगे चलकर क्या कहते हैं? जवाई बांध का निर्माण करवाया था। किस बांध का निर्माण करवाया था? जवाई बांध का निर्माण करवाया था। ये इस जवाई बांध को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे बोलते हैं? जवाई बांध को बोलते हैं। और ये कहाँ पर बनाया गया है? एरिनपुरा के अंदर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है? एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर। इधर लिख देता हूँ, ये कहाँ पर है? पाली के अंदर।
जोई बांध कहाँ पर है? पाली के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट जो राजा बनेगा वो अपना कौन सा हो गया? महाराजा हनुमत सिंह। महाराजा हनुमत सिंह। ये कब से कब तक बने हैं? 1947 से 49 तक बनेंगे। कब तक बनेंगे? 49 तक। और ये क्या थे? मारवाड़ के अंतिम राजा थे। क्या थे? मारवाड़ के अंतिम राजा। इसके बाद आपको पता है कि इसका क्या कर लिया था? एकीकरण कर लिया था, देश आजाद हो गया था, एकीकरण कर लिया था, और उसके बाद अपना लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित की। राजतंत्र को हटा के क्या बना दिया था? लोकतंत्र बना दिया था। इनके काल में बस इतना ध्यान रख लेना, एक अजीत भवन का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? अजीत भवन का निर्माण। अजीत भवन, अब ऐसा नहीं कि अजीत सिंह ये कोई राजा ये वाला था, राजा वाला नहीं था। ये राजा वाला नहीं था, बल्कि इसका क्या था? प्रधानमंत्री था। कौन था? प्रधानमंत्री। जिसका क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह एक और हुए थे ना, उन्होंने निर्माण नहीं करवाए थे। किसने करवाए थे? अजीत सिंह। ये अलग वाले जो कौन से हैं? प्रधानमंत्री थे। इस महाराजा हनुमत सिंह के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये क्या थे? मारवाड़ के अंतिम राजा थे। मारवाड़ के अंतिम राजा थे। और ये अजीत भवन है ना, अजीत भवन ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल भी है। यहाँ पर जो होटल चलती है ना, हेरिटेज होटल, ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल भी है। और इसके आगे चलकर जब देश आज़ाद हो जाता है और पहला क्या हो जाता है? आम चुनाव करवाते हैं। जो पहला आम चुनाव आपको पता है, सभी को पता है कि कब हुए थे? 1952 के अंदर हुए थे। कब हुए थे? 1952 के अंदर हुए थे। और इसके सरदारपुरा जो क्षेत्र है, सरदारपुरा सीट है, सरदारपुरा सीट जिसके अंदर आज वर्तमान में कौन है? गहलोत साहब है ना। तो उस सरदारपुरा सीट के अंदर क्या हुए थे? सरदारपुरा सीट के अंदर 2 उम्मीदवार थे। एक का क्या नाम था? हनुमत सिंह था। क्या नाम था? हनुमत सिंह। हनुमंत सिंह। और जो दूसरा होता है कौन होता है? जय नारायण व्यास होते हैं। जय नारायण व्यास होते हैं। यानी 1952 के अंदर जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो कौन सा क्षेत्र था? सरदारपुरा क्षेत्र। सरदारपुरा क्षेत्र कहाँ पर आता है? जोधपुर के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? जोधपुर के अंदर आता है। इस सरदारपुर क्षेत्र के क्या होते हैं? प्रथम आम चुनाव होते हैं। इस प्रथम आम चुनाव के 2 उम्मीदवार होते हैं। एक का क्या नाम था? हनुमत सिंह। दूसरे क्या नाम था? जय नारायण व्यास था। लेकिन ताज्जुब की बात होती है कि लोग उस टाइम में भी इतना अपने राजा से इतना प्रेम करते थे कि उस समय जीतते भी कौन है? हनुमत सिंह जीतते हैं। कौन जीतते हैं? हनुमत सिंह जीतते हैं। लेकिन इसके क्या हो जाते हैं? बाद में आपको पता ही है कि जो 30 मार्च, कब? 30 मार्च और 1949 के अंदर क्या हो जाते हैं? जोधपुर का विलय कर देते हैं। एकीकरण के दौरान क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। उसके बाद में ये अपने क्या होते हैं? जो राजकार्य होता है वो क्या कर देते हैं? सारा क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। लेकिन इनका जो पुत्र है आज भी अपने क्या होते हैं? सांसद के रूप में अपने कार्य कर रहे हैं। वो कौन है? गद सिंह है। कौन है? गद सिंह। जो पहले सांसद हुआ करता था, गद सिंह, ये आज भी अपने क्या है? चिंता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है? अपना पूरा मारवाड़ क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसकी यानी शुरू से लेके एंड तक पूरे के पूरे अपने प्ले लिस्ट के यानी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना, इसके क्या पड़े हुए हैं? वीडियो पड़े, एकदम क्रम से बताए गए हैं। और एकदम इसकी भाषा भी एकदम सुस्पष्ट है। जो थोड़ी बहुत गलती है तो इसमें थोड़ी बहुत हम माफी चाहते हैं कि कोई भी गलती हो सकती है, तो मानवीय प्रवृत्ति है वो भी जाती है। लेकिन जो आज का ये जो मैटर है ये किस प्रकार से लगा, ये मेरे को बताना कि मेरे को जो वीडियो इस प्रकार से डालूं या आपके जो ऑफलाइन बैच है उसके हिसाब से डालूं। ये जो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रखा है, और जो मेरी जो क्लास चलती है वो किस में चलती है? ऑफलाइन बैच चलती है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ऑफलाइन में सही रहता है कि ऑनलाइन के अंदर सही रहता है। ज़रूर बताएं। नमस्कार, थैंक यू।